कानपुर में फिर गरजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बोले पूरे गर्व से कहते हैं हम हिंदूवादी हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कानपुर में फिर गरजे बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब बाबा कौन सी बात पर गुस्सा हो गए और कौन सी बात पर इतना बवाल मचा दिए, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में सीताराम जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में प्रभु श्री राम के बिना कभी कुछ नहीं होता। दरअसल हम जिस देश में रहते हैं उसमें भगवान श्री राम का पूजा बहुत धूमधाम से होता है, बहुत पारंपरिक धर्म से होता है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप एक वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में सीताराम अवश्य लिखें, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, बिना प्रभु श्री राम के इस संसार में एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि हम अपने मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए तो वह लोग का सीधा कहना है कि हम लोग का तो सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हम लोग का शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों दोस्तों? इसलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है या मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में सीताराम नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें। आप दोस्तों अभी भी कमेंट बॉक्स में सीताराम लिख सकते हैं, वरना आप वीडियो को अंत में भी सीताराम लिख सकते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में सीताराम जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम हिंदू धर्म के लोग एकत्रित हो जाएं और अपने ईश्वर का नाम जुबान पर हर दिन लेते रहे, ताकि हमारे घर में सुख शांति बरकरार रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कानपुर में क्यों गरजे बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को कानपुर के अशोक नगर पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की झलक पाने के लिए हजारों भक्तों का जमावड़ा लग गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड अंदर नहीं जा सकता तो हम दूसरे मजहब की तरफ क्या ताके? जब वो नहीं बदल सकता तो हमको मजहब क्यों बदलना? इसलिए हम सब हिंदू एक हैं। हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर बालाजी आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हमारा न्योता है आप सबको, निमंत्रण स्वीकार करो, और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर यज्ञ है। बागेश्वर धाम में 151 कन्याओं का विवाह है, तो सबको निमंत्रण है, पूरे कानपुर को। उन्होंने कहा कि सब लोग हंसते रहा करो और हंसाया करो। राहुल गांधी द्वारा PM पर टिप्पणी के मामले पर कहा कि राजनेता और राजनीति पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। रामायण और रामचरितमानस न पढ़ाई जाने पर कहा कि यह विरोध करने वाले रावण के खानदान के हैं, इनकी ठठरी बांधो। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिंदुओं के देश में रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदुस्तान में राम के राष्ट्र में अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाएगी, तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी? बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं, तो कुछ उनके चमत्कारों पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लगती है, और यह दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा के दरबार में कोई नौकरी की, कोई संतान प्राप्ति की,
कोई आर्थिक परेशानी की तो कोई बीमारी से छुटकारा आदि की परेशानियां लेकर पहुंचता है। अगर आप धनवान या अमीर बनना चाहते हैं तो यहाँ जानिए बागेश्वर धाम सरकार महाराज के अनुसार धनवान बनने के 10 उपायों के बारे में। घर की सुख समृद्धि मुख्य द्वार से जुड़ी होती है, इसलिए प्रतिदिन सुबह देहली द्वार पूजन जरूर करें। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और गाय के गोबर से लिपाई करें। ऐसा करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास होगा और धन आवक में वृद्धि होगी। घर पर बनने वाली पहली रोटी प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ खिलाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर बरकत बनी रहती है। शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी, थोड़ी सी केसर और चांदी या तांबे का एक सिक्का लेकर लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर पर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। शुक्रवार के दिन अन्न का दान अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। आप 1 किलो, आधा किलो या जितनी आपकी क्षमता हो सके किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्नदान जरूर करें। शुक्रवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें। साथ ही पीपल वृक्ष के जड़ के पास एक दीपक जलाएं। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी के बीज मंत्र उ श्री हरि श्री कमले कमलाले नमः का जाप करें। इस उपाय को करने वालों से मां लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे लोग जल्द ही धनवान बनते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। चढ़े हुए भोग को कन्याओं में बांट दें। साथ ही खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर धन से भर जाता है। दीपावली, होली और दशहरा आदि जैसे प्रमुख पर्व त्योहारों में किसी एक पर्व के दौरान घर पर अनुष्ठान जरूर करवाएं। इससे व्यक्ति धनवान बनता है। प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें और 108 कमल चढ़ाएं। अगर आप प्रतिदिन 108 कमल नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। कमल अर्पित करते समय उ श्री मंत्र का जाप करें। गन्ने के रस से शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण के श्री सुक्तम का पाठ करते हुए अभिषेक करें। इससे घर पर कभी दरिद्रता नहीं रहती। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम अपनी चीज नहीं मांगेंगे तो क्या दूसरे की चीज मांगेंगे। हमारी बपौती है पीओके। वर्तमान भारतीय सरकार के पास इतना दम है कि हम पीओके को वापस ले लेंगे। हमने भी पीओके को वापस लाने के लिए वोट डाला है। वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री के पास इतना सामर्थ्य है कि हम पीओके को वापस ले लेंगे। हम तो इतने मजबूत नहीं है, नहीं तो हम तो वहां ललकार करके ही पीओके ले लेंगे। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी भी मांग है कि जल्द ही पीओके वापस आए। हम अपने आराध्य बजरंग बली से भी कहेंगे कि जल्द पीओके भारत का हिस्सा बन जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह बागेश्वर धाम में मार्च के महीने में यज्ञ कराएंगे। शास्त्री ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने गुजरात पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ की टीम से मुलाकात की। पंडित शास्त्री ने कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश है तो उन्होंने कहा कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हनुमान भक्त हैं तो हमारे लिए सामूहिक यज्ञ कीजिएगा। इसके बाद हमने वहीं पर प्रण लिया कि 1 मार्च से 8 मार्च के बीच बागेश्वर धाम पर यज्ञ किया जाएगा। भारतीय सेना के अमर जवानों शहीदों को समर्पित किया जाएगा। सेना समृद्ध बने और उनका परिवार सुरक्षित रहे उसके लिए यज्ञ कराया जाएगा। इस दौरान शहीद के परिवारों को बुलाकर यज्ञ हवन करवाया जाएगा।